तो दीपचंद्र जी प्लीज आप मुझे बताइए, आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और आपको लग रहा है कि देश की जनता ने एक नेतृत्व पर भरोसा किया है? क्योंकि 14 हो गया, 19 हो गया, 24 हो गया, जब हम ग्लोबली भी इन चीजों को देखते हैं कि एक ही चेहरा बार बार रिपीट हो रहा है, हमारी नीतियां भी फिर रिपीट ही होंगी, उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा, आपको लग रहा है इसका फायदा देश को? आदरणीय रोहित जी, सबसे पहले तो आपको और आपके पैनलिस्ट और सभी आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्ते सर। देखिए, मोदी जी से पहले इस देश के अंदर 13 और प्रधानमंत्री हुए, लेकिन उसमें से एक भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बना जो इस तरह का कीर्तिमान पाया, जिन्होंने रुपए को 94 रुपए तक पहुंचा दिया हो। आज रुपए की कीमत $1 के मुकाबले 94 रुपए से ज्यादा है। असलियत यह है, माननीय मोदी जी को रुपया 2014 के अंदर हमने 56 पर मिला था और उसको उन्होंने 94 पार पहुंचाने का काम किया। मुझे लगता है अब रुपया शतक तक पहुंच भी सकता है। पहली बात मैं ये रखना चाहूंगा। दूसरी बात यह है कि रुपए की वीकनेस है, वो हमारी इकोनॉमिक की इनहेरेंट वीकनेस को दिखाने का काम करता है। लगातार रुपया गिर रहा है, किसी भी प्रयास से रुपया रुक नहीं रहा है। लगातार जो फॉरेन इन्वेस्टर जो मार्केट छोड़कर विदेश भाग रहे हैं, हाँ। एफडीआई नेट नेगेटिव हो गया है और कहीं ना कहीं रुपया गिरने से महंगाई बढ़ती है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। जिनकी चीजें जिनको हम डॉलर देकर खरीदते हैं उससे ज्यादा पैसा देंगे और हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी और ईंधन के दाम भी बढ़ेंगे। हाँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे इनसे पूछना चाहूंगा कि नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश का रुपया नहीं गिरता है, पाकिस्तान का रुपया नहीं गिरता है, श्रीलंका का रुपया नहीं गिरता है, मगर भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले हर रोज गिर रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? जो 56 इंची के जो इंच के महामानव के प्रवक्ता बैठे उनसे पूछना चाहूंगा। और दूसरी बात, अभी जो मेरे भाई ने जो बात कही थी कि विदेश नीति तो आपने देख ही लिया कि 28 फरवरी से युद्ध चल रहा है, लेकिन भारत किसी भी तरफ अपना स्पष्ट मतदान नहीं दे पा रहा है कि भाई मैं इजराइल की तरफ जाऊं कि नेपाल की तरफ, जबकि हमारी शुरू से नीति रही है कि हम साफ सुथरी राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं और जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए। लेकिन ये नहीं, मोदी जी आज भी कहीं ना कहीं अमेरिका के दबाव में काम कर रहे हैं। आपको याद होगा 2005 के अंदर मनमोहन जी प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं तो उनसे पूछती है, पत्रकार पूछती है ताइवान की, भाई जो ये हुआ ये गलत हुआ या सही हुआ? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अमेरिका में बैठकर बोलते हैं कि ताइवान पे जो हमला हुआ है वो गलत हुआ है, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ये शब्द नहीं बोल पाते हैं। वो ट्रेड डील कर लेते हैं तो चुप रहते हैं, वो ऑपरेशन सिंदूर पे चुप रहते हैं। हमारी विदेश नीति तो ठप से ठप होती जा रही है। अभी आपने देखा राठौर साहब वो कह रहे हैं, आप ही की पार्टी के कई चेहरे, राठौर साहब, शशि थरूर मेरे मतलब मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूं, सीनियर भी हैं, मेरे देश के नेता हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओपी सिंदूर में डेलीगेशन बनाया था, उसमें शशि थरूर जी ने शानदार काम किया था। शशि थरूर जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की साइलेंट डिप्लोमेसी काम कर रही है। आप बताइए 28 तारीख से अब तक पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। प्रीमियम पेट्रोल बढ़ा ₹2.30, इंडस्ट्रियल डीजल बढ़ा ₹22। देखिए बताइए ना, 100 रुपए बढ़ रहा है, हर जगह बढ़ोतरी हुई। आप बोलो पैसा नहीं बढ़ा, क्यों नहीं बढ़ा? अरे अमेरिका रूस से तेल खरीदिए, बताइए ना। अमेरिका कौन आप मुझे बताइए 28 तारीख को आप अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने गए थे और कल परसों गए, पैसों में बदलाव आया था क्या? वो तो उतना ही है मुझे लग रहा है। सर महंगाई बढ़ती जा रही है, आपने देखा नोटबंदी में किससे लोग मर रहे हैं। आज गैसों की कतार में आज कम से कम 2-4 नोटबंदी पे भी हमने डिबेट करी, आज इस पे करेंगे। एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। हाँ। आखिर किसकी गलती है बताइए? युद्ध तो अभी हुआ है ना। हाँ। आज से पहले तो युद्ध नहीं चल रहा था। नहीं चल रहा था। आप युद्ध को बीच, महंगाई तो बढ़ ही रही है, इकोनॉमी की बढ़ रही है। हमारा बताइए फॉरेन पॉलिसी कहाँ जा रही है? आप देख ही रहे रोज। राठौर दा, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट